नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। मैं अनिल कुमार दुबे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से कहना चाहता हूँ कि आपका प्रशासन आपकी जन सुनवाई की आख्याएँ गलत लगा रहा है और उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। मेरे साथ मुझे बुलाया नहीं जाता है, विपक्षियों को हमेशा बुलाया जाता। अभी कल एक थानाध्यक्ष ने आख्या लगाई है, उसमें कह रहे हैं कि दोनों पक्ष तारीख पे इकट्ठे हुए। हमें मालूम नहीं, क्योंकि जब हम तारीख पर गए थे उनका कोई विपक्षी नहीं आया था और थाना अध्यक्ष को मालूम है कि वहाँ गए थे। हैं मुझे बुलाने की कभी, क्योंकि इनकी सारी असलियत खुलेगी। थाना अध्यक्ष क्या, चौकी इंचार्ज क्या, यहाँ सन 18 से जितने भी थानेदार आए हैं सब भ्रष्ट आए हैं। और उसमें पौप सिंह और सिरोही तो महाभ्रष्ट थे। इन्हें मौके पे जाने का टाइम नहीं है, रात भर बतियाने का इनको बहुत टाइम है। पूरी रात में 12 बजे सुबह इनकी नवो कॉल डिटेल मेरी कॉल डिटेल पर निकाल के देख ली जाए। ये बहुत ही बदतमीज आदमी थे। और जब मैंने इनको एक दिन गरिया दिया सिरोही को, तो इन्होंने मैंने काप बैग लगा के चले गए। फिर जब दूसरे थानाध्यक्ष आए तब मैंने उसको हटवाया जाके। श्रीमान जी नीलकमल को जांचें दी जाती हैं, चौकी इंचार्ज नवीगंज को, वो तो महाभ्रष्ट है। वहाँ जो दीवान है बौद्ध प्रकाश, वो तो महाभ्रष्ट है। और इनको जहाँ जिनकी मैं शिकायत करता हूँ उन्हीं को मेरी जांचें भेज दी जाती हैं। श्रीमान जी ऐसे में मुझे क्या न्याय मिलेगा? श्रीमान जी सुनील कुमार पुलिस क्षेत्राधिकारी भोगांव तो महाभ्रष्ट हैं। इनकी तो चाल इतनी अच्छी है कि ये सही काम करने के लिए महीनों लगा देते हैं, आख्या लगाने में बहुत टाइम लगाते हैं और कोई जांच करने में, और विपक्षी पैसा दे देता है। तो 20 दिसंबर को इन्होंने मुझे गाली दी, धमकाया और 21 तारीख को इन्होंने झूठा मुकदमा लिख दिया। सुनील कुमार की जांच कराई जाए, इनके खातों की जांच कराई जाए। और इसके बाद इसकी जांच राहुल मिठास के पास आई, उन्हें हमने बयान दिए। वहाँ पे चौकी इंचार्ज नीलकमल बौद्ध विकार 4 नेम प्लेट नहीं थी, न अपना कोई पता बताया। मैंने जब बयान इनको नहीं दिए, इनको मैंने भगा दिया, तब ये लोग नेम प्लेट लेको क्यों नहीं आते हैं? साहब ये लोग बिल्कुल गलत आख्याएँ लगाते हैं। मेरी मुख्यमंत्री क्या, राज्यपाल क्या, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की सारी आख्याएँ आज दिन तक मुझे नहीं बताएंगी। मैं जन सूचना के अधिकार से मांगता हूँ तब भी नहीं देते हैं। श्रीमान जी मैंने अब डीजीपी के यहाँ गुहार लगाई है, वहाँ से 20/8 को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी जांच अभी तक नहीं पहुंची है। मैंने 2/9 को एक प्रार्थना पत्र दिया, उसकी भी जांच नहीं पहुंची है। श्रीमान जी ये इनकी चाल इतनी अच्छी है कि विपक्षियों से पैसा लेकर तुरंत आख्या लगा देते हैं। और इन्हें डीजीपी के 21 दिन में जो भेजी जाती है वो अभी तक 30 दिन बाद भी नहीं, 36 दिन में भी नहीं भेजी गई है। ये साहब एकदम भ्रष्ट है। अनिल कुमार जो डीएसपी हैं वो भी गलत आख्याँ लगाते हैं, राहुल मिठास भी गलत आख्याँ लगाते हैं। और इनको मेरे मोबाइल को, मेरी पत्नी का मोबाइल छीनने की बहुत जल्दी पड़ी है। इन्होंने अभी एक मुझे सूचना पत्र भेजा था कि फलानी तारीख को आपकी पत्नी को बयान देने हैं। मेरी पत्नी का नाम न लिख के शालिनी का नाम लिखा था। अगर मैं वहाँ जाता तो ये मेरा मोबाइल मेरी पत्नी का छीन लेते और उसमें सारा डिटेल कर देते और कह देते मैंने तो कामनी को बुलाया ही नहीं, मैं तो शालिनी को बुलाया था। श्रीमान जी पुलिस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है मैनपुरी की, कप्तान के यहाँ जाने का धर्म नहीं है। क्योंकि मैं कई बार गया,
इनको इन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी। वहीं मैंने खूब उल्टा सीधा कहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी कोई नहीं। मैं अपने मेरे भाई को मरवा दिया कप्तान ने। मैं कई बार मुख्यमंत्री के यहाँ भाई को लेके गया, मैं कई बार कप्तान के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, मेरे भाई को मरवा दिया। अब मैं चुप नहीं बैठूँगा। हाँ, और श्रीमान जी, ये राहुल मिठास ने तो इनके हम ऑडियो सबके मैंने जब देखा ये झूठी झूठी आख्या लगा रहे, फ़ोन करते हैं कुछ, कहते कुछ हैं और कह देते मैंने बुलाया, मैंने जांच के लिए, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। राहुल के ऑफिस में बैठ के भी मैं जब बात कर रहा हूँ वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास थाना जज की भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इनके अरविंद जो दीवान है उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मैंने जो बयान दिए 15 फरवरी उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास लेखपाल की भी रिकॉर्डिंग है, एक राहुल तहसील का उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास फर्जी लेखपाल की भी रिकॉर्डिंग है। यहाँ जो देवेश है वो तो आगरा में रहता है और वो एक फर्जी रहता है, ये फर्जी नाप तोल के बहाने गया, फ़ोटो खिंचवा के चल रहा है, कोई ज़मीन नहीं नापी, करीब वो रकबा अभी भी 1.5 बीघा कम है। इस पे कार्रवाई करी जाए देवेश पर। ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी, मैं पूरा लिखे दे। आपके मुख्यमंत्री जी, आपके जितने अधिकारी मैनपुरी जिला के हैं, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। अगर इनको मेरे सामने बिठा दे, इतनी झूठी है, इनकी आख्या में ही इनके जवाब छुपे हैं झूठे के। ये बहुत इनके सारे अधिकारियों के बैंक इनके करीबियों के देखे जाए, पूरा हो जाएगा कितना घोटाला है इनका। खुद फर्जी लेखपाल कह रहा मुख्यमंत्री डीजीपी के यहाँ, क्या मुख्यमंत्री के यहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा। इतना साहस बढ़ गया है ये देवेश। अभी इसने एक आख्या